दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं, अगर आपको लगता है कि हाथ में लेटेस्ट आईफोन, बदन पर ब्रांडेड कपड़े और ईएमआई पर ली हुई चमचमाती कार आपको अमीर बनाती है, तो भाई आप एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। आप अमीर नहीं हो, आप बस एक सदे झजे गरीब हो। अगर मेरी बातें कड़वी लग रही हैं तो अभी वीडियो छोड़कर जा सकते हो और कहीं जाकर रील्सों पर मुजरा देख सकते हो। लेकिन अगर वाकई में जानना चाहते हो कि दौलत की असली पावर क्या होती है तो मेरी बात कान खोल कर सुनना। बात पिछले हफ्ते की है। मैं एक 5 स्टार होटल की पार्किंग में अपनी पुरानी बाइक खड़ी कर रहा था, तभी बगल में एक करोड़ों की लग्जरी गाड़ी रुकी। उसमें से एक लड़का उतरा जिसकी उम्र मुश्किल से 25 से 26 साल होगी। सिर से पैर तक ब्रांडेड कपड़ों में लदा हुआ, हाथ में रोलेक्स की घड़ी और चेहरे पर एक ऐसा घमंड जैसे पूरी दुनिया उसने खरीद ली हो। वो सीधे रिसेप्शन पर गया और वेटर पर चिल्लाने लगा क्योंकि उसकी काफी आने में 2 मिनट की देरी हो गई थी। उसी होटल के कोने में एक मेज पर एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। सफेद साधारण कुर्ता, पैरों में कोल्हापुरी चप्पल और सामने वही साधारण सी चाय। होटल का मैनेजर उनके पास ऐसे झुक कर खड़ा था जैसे वो कोई राजा हो। पता चला कि वो आदमी उस शहर की आधी जमीन के मालिक है। उनकी नेटवर्क इतनी है कि आईफोन वाला लड़का अगर 7 जन्म भी ले ले तो भी उनके बराबर नहीं पहुंच पाएगा। मैंने देखा कि वो करोड़पति आदमी बड़े आराम से अपने चश्मे को साफ कर रहे थे और एक छोटी सी डायरी में कुछ लिख रहे थे। मैंने पूछ लिया, सर आप यहाँ क्या हिसाब लगा रहे हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा कल ड्राइवर ने गाड़ी में 200 का तेल ज्यादा डलवा दिया और माइलेज कम आई, बस वही देख रहा हूँ कि गड़बड़ कहाँ हुई। मैं सुन्न रह गया। जिस आदमी के पास खुद का हेलीकॉप्टर वो 200 के तेल का हिसाब रख रहा है। यही वो अंतर है दोस्तों जो एक अमीर दिखने वाले और अमीर होने वाले इंसान के बीच होता है। हम मिडिल क्लास लोग अमीर दिखने के चक्कर में अपनी असलियत भूल जाते हैं। हम वो पैसा खर्च करते हैं जो हमारे पास नहीं है, उन चीजों को खरीदने के लिए जिनकी हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। लेकिन सवाल यह है कि वो बुजुर्ग आदमी 200 का हिसाब क्यों रख रहे थे? क्या वो कंजूस थे या फिर उन्हें पैसों का वो गुप्त मंत्र पता था जो हमें कभी बताया नहीं गया? और वो कौन सी एक आदत है जो आपको गरीब के इस जाल में निकाल कर आजादी के उस पार ले जा सकती है? तो भाई उस बुजुर्ग आदमी ने 200 का हिसाब इसलिए नहीं रखा था कि उनके पास पैसों की कमी थी। उन्होंने हिसाब इसलिए रखा था क्योंकि उनके लिए पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक मजदूर है और वो अपने एक भी मजदूर को बिना वजह काम से छुट्टी नहीं देते। अमीर आदमी पैसों की वैल्यू करता है जबकि मिडिल क्लास आदमी पैसों का दिखावा करता है। अब उस 25 साल के लड़के को देखो जो होटल में चिल्ला रहा था। उसकी असलियत पता है क्या है? उसकी वो लग्जरी गाड़ी ईएमआई पर है, उसके कपड़े क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर है और उसकी पूरी लाइफ स्टाइल एक ताज के पत्तों का महल है। हवा का एक झोंका आएगा यानी उसकी नौकरी पर जरा सी आंच आएगी और उसका ये सारा घमंड जमीन पर आ गिरेगा। वो अमीर नहीं है, वो बस एक चमकदार भिखारी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी बैंकों के नाम लिख दी है। अमीर आदमी कभी भी अपनी कमाई से शौक पूरे नहीं करता, वो अपनी कमाई से निवेश करता है और उस निवेश से जो मुनाफा आता है उसे वो अपनी अय्याशी करता है। इसे कहते हैं एसेट ड्राइवन लाइफ स्टाइल। अगर उसे 50 लाख की गाड़ी लेनी है तो वो पहले 50 लाख ऐसी जगह लगाएगा जहां से उसे महीने का 2 लाख किराया आए और उस किराए से वो गाड़ी की किस्त भरेगा। मतलब गाड़ी भी आ गई और उसकी मूल पूंजी भी सलामत है। हम क्या करते हैं? हम सीधे अपनी सैलरी पर कुल्हाड़ी मारते हैं और किस्त बाद लेते हैं। याद रखना, जब आप बिना सोचे समझे पैसा उड़ाते हो तो आप सिर्फ वो पैसा नहीं खर्च कर रहे, आप अपनी आजादी के घंटे बेच रहे हो। वो 5000 के जूते खरीदने के लिए अपने दफ्तर में 10 घंटे घिसे हैं। क्या वो जूते आपकी जिंदगी के उन 10 घंटों के लायक हैं? अमीर आदमी चीजें नहीं खरीदता, वो वक्त तो खरीदता है। वो बजट इसलिए बनाता है कि ताकि उसे पता हो कि उसे और कितनी मेहनत करनी है ताकि उसे दोबारा कभी मेहनत न करनी पड़े। और हम बजट को जेल समझते हैं जबकि असल में बजट उस जेल की चाबी है जिसमें आप बंद हो। तो भाई अब चॉइस आपकी है। आपको उस होटल के बदतमीज लड़के की तरह दिखना है जो अंदर से खोखला है, या उस बुजुर्ग इंसान की तरह बनना है जो 40 रुपए की चाय पीकर भी पूरे शहर को खरीदने का दम रखता है। दुनिया को इम्प्रेस करना बंद करो, खुद की नेटवर्क को इम्प्रेस करो, अपनी बाल्टी के छेद बंद करो, अपनी सेना को सही मोर्चे पर तैनात करो और दिखावे की स्टॉल से बाहर निकलो, क्योंकि अंत में जीतता वही है जिसे पता होता है कि उसका एक एक रुपया कहाँ जा रहा है।